अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो मैं बहुत भारी दिल के साथ बना रहा हूँ और इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कब तक हम ये बहुत ही ज़्यादा अहम लोगों को ज़हनी अमराज की ना टाइमली तशख़ीस होने की वजह से, ना इलाज होने की वजह से कब तक हम इन लोगों को खोते रहेंगे। अभी कुछ हफ़्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मौलाना तारिक जमील साहब के नौजवान बेटे ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की, उनकी वफ़ात हो गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अभी हम उस सदमे से निकल ही नहीं पाए थे कि बहुत ही होनहार सीएसपी ऑफिसर बिलाल पाशा, जो कि एक बहुत ही काबिल शख्स उस्ताद थे, जिन्होंने बहुत से सीएसएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया और कैंटोनमेंट बोर्ड में इस वक्त अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दे रहे थे। वो बहुत डिप्रेशन का शिकार थे और ज़राए के मुताबिक उसी की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। अफ़सोस का मकाम ये है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो कुछ अरसे तक उस पे बहस होती है, लोग टीवी पे आके भी बात करते हैं, मीडिया प्रिंट मीडिया पे भी बात होती है, इन्फ्लुएंसर्स भी बात करते हैं, डॉक्टर्स भी। उसके बाद फिर सब ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जो इसकी जड़ है, ज़हनी अमराज की टाइम पे तशख़ीस ना होना, उसकी आगाही की वजह से, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की हमारे मुल्क में शदीद कमी है। हम लोगों को टाइम पे तशख़ीस नहीं करते, उनका इलाज नहीं करते, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि स्टिग्मा एसोसिएटेड है साइकियाट्रिक इलनेस से। हम कोई शख्स अगर हिम्मत जुटा के, पहले तो हम एक शख्स मानता ही नहीं, हम खुद ही नहीं मानते, एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हमें ज़हनी अमराज है। और अगर हम एक्नॉलेज करें और हम किसी से शेयर करें तो सबसे पहला जो सेंटेंस वो बोलते हैं, यार तुम पागल हो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो। खुदारा इसको पहचाने। ज़हनी अमराज जिस्मानी अमराज की तरह है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एक बहुत अहम चीज़ मैं अब कहने जा रहा हूँ जिसको याद रखिएगा। साइकियाट्रिक इलनेसेस आर ड्यू टू imbalance and deficiency of neurotransmitters. They are not due to deficiency in your character or faith. ज़हनी अमराज हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होते हैं, ना कि किरदार की या ईमान की कमज़ोरी की वजह से। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, आपको फैमिली सपोर्ट है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल है, तो आप ज़हनी अमराज का अच्छा मुकाबला कर सकते हैं प्रॉपर इलाज के साथ, बायोसाइकोसोशल के मॉडल के मुताबिक। लेकिन ये कहना, अब बहुत से लोग बिलाल पाशा की अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद ये स्टेटस लगा रहे हैं, और ये लोगों में डॉक्टर भी शामिल हैं, कि उसके पास तो सब कुछ था, उसने तो एक बहुत नीचे लेवल से बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया, तो क्या वजह हुई कि उसने जान ले ली? How do wealthy people commit suicide? Why do they do that? ये अनफॉर्चुनेट है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर किसी के पास वसाइल, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ज़हनी अमराज नहीं हो सकते। कभी आपने ये तो नहीं कहा कि यार वो बंदा बड़ा अमीर है, उसको ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, उसको शुगर क्यों हो गई, उसको खुदा ना खासा फालिज या हार्ट अटैक क्यों हो गया। तो खुदारा इसको ज़हनी अमराज का स्टिग्मा ख़त्म कीजिए, अपने जहन खोलिए। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको हल भी बताऊंगा, क्योंकि हम बात तो बड़ा कहते हैं कि लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाइक अ ब्रोकन रैकेट, लेकिन हम उसकी हल नहीं उसका बताते। एक चीज़, हमें मैस अवेयरनेस कैंपेन चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को रोल प्ले करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, जिस तरह हमने कैंसर के ख़िलाफ़ की, ब्रेस्ट कैंसर के ख़िलाफ़ टीवी पे, रेडियो पे कैंपेन चली, इंटरनेट पे चली, हमें चलानी है। रिलीजियस लीडर्स, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स अनफॉर्चुनेटली बहुत से मौक़ों पे इसमें नेगेटिव रोल प्ले करते हुए पाए गए हैं कि जी जिन का साया आ गया, ये हो गया, वो हो गया। पूरी दुनिया में जहाँ कंट्रोवर्शियल कोई हेल्थ का टॉपिक आता है, लोग रिलीजियस लीडर्स को शामिल करते हैं। जैसे WHO ने वैक्सीन में अमेरिका में किया, चाहे वो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे या ज्यूज़ थे। तीसरा, मीडिया को बहुत जिम्मेदारी इसमें निभानी है। आप कभी भी कोई ऐसा मौका आता है तो आप ऐसे लोगों को टीवी पे बुलाते हैं जो या तो डॉक्टर ही नहीं है, या डॉक्टर हैं तो उनका साइकाइट्री से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आप अच्छे क्वालिफाइड लोगों को बुलाएं और उनको एयर टाइम दें, ना कि सारा दिन कभी पॉलिटिक्स की, कभी स्पोर्ट्स की बातें करते रहना और लोगों की जान जिससे जा रही है उस पर ध्यान ना देना।
کنگ ایڈورڈ کے ایک بیچ کے، میں اس بیچ کا نام نہیں لوں گا، 4 ڈاکٹرز جس میں سے ایک امریکہ میں تھا سوسائڈ کر چکے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سوسائڈ ہو رہی ہیں، اسکول میں ہو رہی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے. ایک ریسنٹلی پریزیڈنٹ عارف علوی نے ہم راز کے نام سے ایک انیشیٹو ایپ سٹارٹ کی، اور اس میں پپانا نے، پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی، برٹش سائیکیٹرک سوسائٹی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. لیکن یہ ناکافی ہے، ریڈ ٹیپس ہیں. خدا را آنکھیں کھولیں، دماغ کھولیں اور اس کو پہچانیں. جس طرح جسمانی امراض لیجٹ ہیں، ذہنی امراض اس سے بھی زیادہ لیجٹ ہیں. اگر آپ کے ارد گرد، سب سے پہلے اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ مسئلہ ہے، ایکنالج کریں، علاج کرائیں، سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. خدا را ہم اور انمول لوگوں کو کھونا نہیں چاہتے. پلیز اس کو سمجھیے، یہ بہت اہم ہے. شکریہ.